तो बेसिकली द थिंग इज़ कि इन्होंने दिखा रखा है, ये हमने देख लिया था राइट। अब देखो, अभी इन्होंने टेबल बनाया है जिसमें दिखाया है कि क्या क्या अलग अलग परसेंटेजेस में जब हम इन्वेस्ट करते हैं एसेट एक्स में और एसेट वाई में, तो उसके हिसाब से क्या क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकल के आती है और क्या क्या जो है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है। ओके, तो अगर तुम 100% एक्स में इन्वेस्ट करते हो, मतलब कोई पोर्टफोलियो नहीं बना रहे हो बेसिकली, तो एक्स वाला ही रिटर्न और एक्स वाला ही स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। 75-25 करते हो तो वी सी एक्सपेक्टेड रिटर्न थोड़ा गिर जाता है, विच इज़ हैपनिंग बिकॉज एक्स का अगर तुम देखोगे तो एक्स हैज़ द हायर रिटर्न, वाई की रिटर्न लोअर है राइट। तो अगर x की रिटर्न हायर है और तुम x की बजाय y में ज़्यादा पैसे डालने लग जाओगे तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो की गिरेगी। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो सी कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क काफ़ी ज़्यादा गिरा है। अगर रिटर्न सिर्फ 0.5% से गिरी है तो रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा गिरा है राइट। वो एक चीज़ है। अगर 50% एक्स में डालते हो, 50% वाई में डालते हो, तो जो रिटर्न है वो और गिरी है थोड़ी सी और रिस्क और गिर गया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे जैसे अब तुमने 75% वाई में डाल दिया, 25 एक्स में डाला, तो रिटर्न अगेन और गिरी, बट वी सी की रिस्क जो है वो उल्टा बढ़ गया है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग रिस्क बढ़ गया। एंड रिस्क क्यों बढ़ा है, क्योंकि रिस्क सी इट्स ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। तुम थोड़ा पैसा एक्स में डालो, थोड़ा वाई में डालो। अब 50-50 तक क्या था कि तुम थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर रहे थे राइट। ज़रूरी नहीं है 50-50 पर ही ये हो। ऑप्टिमल कहाँ पर होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इट्स नॉट लाइक 50-50 पे ही हमेशा पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ होगा राइट, वो पॉइंट समझना। बट एट द सेम टाइम जब तुम 25-75 कर रहे हो तो अगेन तुम वाई पे बहुत ज़्यादा बेट कर रहे हो और एक्स पे उतना ज़्यादा डाल नहीं रहे हो पैसा, डाइवर्सिफाई बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारा रिस्क बढ़ गया अगेन एंड अगेन। अगर तुम 100% वाई में डाल देते हो तो फिर तुम्हारा रिस्क बढ़ रहा है राइट। तो अगर हम इसी चीज़ को इस ग्राफ के फॉर्म में दिखाएं तो दिस इज़ बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न एज अ फंक्शन ऑफ ए। ये इज़ बेसिकली कि कितना परसेंटेज तुमने पैसा जो है वो एक्स में डाला हुआ है। ठीक है, तो वी सी कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्लोप जो है वो थ्रू आउट सेम है। इन्होंने यहाँ पर करके भी दिखाया है, अगर तुम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है पोर्टफोलियो की उसको ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो थी पोर्टफोलियो की इट वाज बेसिकली, अगर मैं इधर से दिखाऊँ तो मैं, तो the expected return of the portfolio was yeah, so this was the expected return of the portfolio right, a into expected return of x plus b की जगह you can also have 1 minus a times expected return of y। ठीक है, this is what we had। अगर हम इसको b की जगह 1 माइनस ए लिख के डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी विल बी लेफ्ट विद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वाई। ठीक है, b की जगह 1 माइनस ए रख के डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, तो यही आंसर इनका भी आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, विच इज़ कमिंग आउट टू बी बेसिकली 2%। ठीक है, तो ये चीज़ आई है। तो फॉर एवरी 1% फॉल इन ए देयर इज़, बेसिकली क्या मतलब बात हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इस बात का, इट्स बेसिकली सेइंग कि अगर तुम ए को 1-1% से बढ़ाते जाओगे, यानी कि एक्स में जो पैसा लगा रहे हो, इफ़ यू कीप इंक्रीजिंग दैट बाय 1-1%, तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ 2-2% राइज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि एक्स इज़ द एसेट दैट ऑफर्स द हायर रिटर्न। ठीक है, और दिस इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ फंक्शन ऑफ ए। तो बेसिकली दिस इज़ द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो एज अ फंक्शन ऑफ ए। तो व्हाट वी सी इज़ कि जैसे जैसे ए बढ़ रहा है, शुरू शुरू में तो तुम्हारा रिस्क घट रहा है राइट। पहले ए ज़ीरो था,
जैसे जैसे तुम ए बढ़ाते जा रहे हो, वाई के बजाय एक्स में भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हो, तुम्हारा रिस्क घट रहा है, 50-50 पर मिनिमम हो गया है। उसके बाद बट फिर अगर तुम और ज़्यादा पैसा डालते ही जाओ, एक्स में डालते ही जाओ, तो रिस्क स्टार्ट्स गोइंग अप। तो ये जो रिलेशन है बिटवीन रिस्क एंड ए, दिस इज़ नॉन लीनियर, इसका एक मिनिमम होता है। ओके, तो वो चीज़ हो गई। अब जो फिगर 4 है वो प्लॉट कर रही है पोर्टफोलियो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन अ सिंगल ग्राफ। दिस इज़ बेसिकली पोर्टफोलियो मीन एंड दिस इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड आपने दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये कैसे आया है, इस ग्राफ को समझना इम्पॉर्टेंट है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सी, आपने इसको बनाते समय क्या किया है, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, जितना मुझे समझ में आ पाया है, ये ग्राफ बनाते समय व्हाट यू हैव डन इज़ कि तुमने हर पॉसिबल जो रिटर्न हो सकती है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो की, वो उठाई है, एंड यू हैव आस्क्ड योर सेल्फ द क्वेश्चन कि भाई मुझे अगर रिटर्न 10% है, तो मुझे 10% की रिटर्न के लिए अपना जो रिस्क है पोर्टफोलियो का, जो वेरिएंस है, आई वॉन्ट टू मिनिमाइज़ इट। ठीक है, उसका तुम्हें उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जब तुमने क्वेश्चन पूछा, इट्स लाइक तुम अपने किसी फाइनेंशियल मैनेजर के पास जा रहे हो एंड यू आस्क द क्वेश्चन कि भाई दिस I want 10% return on my portfolio and I have these two assets to invest in, तो मुझे बता दो कि what is the percentage that I should be investing in X, ताकि बेसिकली मेरा रिस्क मिनिमाइज़ हो जाए। ठीक है, अब आप सिर्फ 10% के लिए ये नहीं कर रहे हो, आप ये जो काम है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, यू आस्क दिस फॉर एवरी पॉसिबल एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, एंड उससे फिर तुम्हें बेसिकली वो क्या कहेगा, वो तुम्हें अलग अलग ए की वैल्यूज़ देता जाएगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 का चाहिए, तो ए की अगर तुम वैल्यू इतने % रखोगे ना, तो उससे रिस्क मिनिमाइज़ हो जाएगा। हमने ए की वो वैल्यू ली और फिर हमने देखा कि अच्छा, इस एक्सपेक्टेड रिटर्न पर मिनिमम रिस्क ये है, उस एक्सपेक्टेड रिटर्न पर मिनिमम रिस्क ये है, तो दिस इज़ बेसिकली वी प्लॉटेड द मिनिमम रिस्क पर्टेनिंग टू एवरी स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। तो वो चीज़ है। ठीक है, अब सी जो, तो वही उन्होंने लिखा है कि एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट वेट इन एसेट एक्स। हर पॉइंट जो है वो एक अलग अलग ए की वैल्यू से आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही तुम ये पूछ रहे हो ए की क्या वैल्यू रखूँ तो इस एक्सपेक्टेड रिटर्न पे रिस्क मिनिमाइज़ होगा। उसने ए की तुम्हें एक वैल्यू बता दी, वो ए की वैल्यू के हिसाब से अब तुमने रिस्क फाइंड किया और वो रिटर्न और वो रिस्क प्लॉट करके ये ग्राफ आया है। वो रिटर्न और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम रिस्क प्लॉट करके ये ग्राफ आया। ठीक है, सॉलिड पोर्शन जो है लाइन पे, जहाँ जहाँ भी सॉलिड पोर्शंस है ग्राफ्स पे, दे शो कि जब आप के जो वेट है एसेट में, इट रेंजेस बिटवीन 0 एंड 100%। तुम सोचोगे कि 0 और 100% के अलावा और कौन सा वेट दे सकते हैं। अगर आप एसेट वाई को शॉर्ट सेल करते हो, बेसिकली मार्केट में दूसरे लोगों को वो बेच पहले देते हो, ठीक है, उन लोगों से पैसे ले लेते हो, उस एक्स्ट्रा पैसे से विच इज़ नॉट योर पैसा, दिस इज़ लाइक एन अमाउंट दैट यू बोरोड, राइट, क्योंकि अभी तुम्हें उनसे वो पैसा लेकर यू हैव टू रिटर्न देम जो एसेट वाई है जो तुमने शॉर्ट सेल किया है, तुम्हें वो पैसा, तुम्हें वो एसेट उनको बदले में देना है। अभी इट्स लाइक एक एडवांस सेल तुमने जो कर दी है, ठीक है, तो तुमने पैसा उठा लिया मार्केट से उनको ये बोल के कि मैं एसेट वाई तुम्हें दूंगा, अभी वो पैसा तुमने उठा लिया। अब दिस मनी इज़ बियॉन्ड योर वेल्थ लेवल। तुम्हारे पास अगर 100 रुपये हो, बट तुमने मार्केट में 2 लोगों को बोला कि मैं तुम्हें ना बहुत अच्छा सा पेन लेके आकर दूंगा, तुम मुझे पैसे दे दो, तुमने लोगों से 50 रुपये एक्स्ट्रा निकाल लिए। अब ये जो 150 रुपये तुम्हें मिले, बेसिकली 100 तुम्हारे खुद के थे और 50 तुमने मार्केट से उठा लिए, ये 150 रुपया देन यू गॉन ऑन टू देन यू गो ऑन टू बेसिकली इन्वेस्ट दिस 150 रुपया into asset X. तो you've gone beyond your wealth levels
टू इन्वेस्ट इन एसेट एक्स, ठीक है। तो या ये सिनेरियो हो सकता है, या फिर एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि तुम एसेट एक्स को शॉर्ट सेल करके वाई में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये जो डैश्ड पोर्शंस है ये वही दिखा रहे हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब शॉर्ट पोजीशन के मीन और वेरिएंस निकालने सिखाए हैं। फॉर्मूले में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, बस नंबर्स थोड़े से अलग हो जाएंगे। जैसे कि सपोज़ करो तुम एक्स को शॉर्ट करते हो, यू शुड रिसीव द प्रोसीड्स विच यू कुड देन यूज़ टू बाय 50% ऑफ एक्स्ट्रा 50% ऑफ वाई। तो तुम बेसिकली तुम्हारी पोजीशन मार्केट में ये है कि तुमने एक्स को 50% शॉर्ट कर दिया है और वाई का 150% ख़रीद लिया है। 150% ख़रीदना मतलब 100% अपनी वेल्थ से ख़रीदा है और 50% दूसरों की जो उठाई हुई वेल्थ है उससे ख़रीदा है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या आएगा, -0.5 का वेट तुम एक्स की रिटर्न को दोगे, ठीक है, क्योंकि एक्स का तुमने 50% शॉर्ट कर रखा है, ठीक है। और वाई का तुमने 150% इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको 1.5 वैल्यू दोगे, ठीक है। तो बस वेट्स ही ध्यान में रखने हैं कि -1.5 और 1.5 होगा, बाकी फॉर्मूला यूजुअली लगेगा, उसमें फॉर्मूले को लगने में कोई और चेंज नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है।